marriage, and infinite sleepovers with your favorite partner. But we Indians are quite obsessed about getting married. खैर हमारे भगवानों ने भी शादी की थी, हम तो फिर भी इंसान हैं. So let's talk about some stereotypes and problems that still exist in our wedding cultures. First, arranged marriages. अरेंज मैरिज एक ऐसा कपड़ा है जो तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए चुना है और तुमको पहनना ही पड़ेगा चाहे तुम कितने भी घिनौने क्यों ना दिख रहे हो. डेटा सेज 90% ऑफ इंडियन मैरिजेस आर अरेंज्ड. दैट्स एक्सट्रीमली लार्ज. हालात इतने खराब हैं कि एक रैंडम आदमी का फर्स्ट वर्ड ये रहते हैं जब वो कपल को मिलते हैं, बट व्हाई अरेंज मैरिजेस आर बैड? Apart from not being able to choose your own life partner, child marriage is the most toxic form arranged marriage takes. क्योंकि ऑफ कोर्स कई लोगों की अगर तुम ऐसे दिखने लग गए तो तुम शादी करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो. सेकंड, कास्टिज्म. इस पिक्चर में बाहर के लोगों को सिर्फ एक लड़का और एक लड़की दिख रहे हैं, पर हमें एक ब्राह्मण और एक दलित भी दिख रहे हैं. 95% ऑफ ऑल इंडियन मैरिजेस ऑकर इन द सेम कास्ट, विच इज़ रिडिकुलसली हाई. जो कि ये बताता है कि पढ़ाने लिखाने और एजुकेशन से तुम कास्ट के बायस को अकेले ख़त्म नहीं कर सकते. इंटर कास्ट और लव मैरिज एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कास्ट डिफरेंसेस के गैप को कम करने का. आज भी सोसाइटी में इंटर कास्ट मैरिज टैबू माना जाता है, जिसके कारण काफ़ी ऑनर किलिंग्स और मर्डर्स होते हैं. क्या है, सोसाइटी की हर बात मानोगे तो तुम्हारी शादी ये पेड़ और कुत्तों से भी खुशी खुशी करा देंगे. थर्ड, डाउरी. डाउरी या दहेज सबको पता है क्या होता है. लड़की के घर वाले लड़कों को ये सोच के पैसा देते कि उनकी बेटी का लाइफस्टाइल अच्छा होगा शादी के बाद. पर क्या ऐसा सच में होता है? डेटा कुछ और ही कह रहा है. इंडिया में हाईएस्ट डाउरी रिलेटेड मर्डर्स हुए. हर साल अप्रॉक्सीमेटली 9,000 औरतें डेड पाई जाती हैं इन केसेस रिलेटेड, चाहे वो खुद सुसाइड कर ले या उनको मार दिया जाए. अकॉर्डिंग टू लॉ इट्स अ क्राइम. दहेज लेना और देना दोनों ही एक क्रिमिनल ऑफेंस है. पर हम लोग बहुत चालू हैं. अगर हम 1 लाख का कैश नहीं दे पा रहे तो 50-50 हज़ार की गाड़ी और एक पलंग दे देंगे. और ये सब चीज़ें अभी भी ऑलमोस्ट हर शादियों में पाई जाती हैं. और जब तक ऐसी सोच ख़त्म नहीं होगी, डॉरी या दहेज के लिए औरतों को टॉर्चर किया जाते रहेगा. ऑफ कोर्स लड़की के घर वालों को मैरिज और उनके खर्चे में सपोर्ट करना चाहिए, बट इन अ मोर हेल्दी एंड रिस्पेक्टफुल मैनर. गिविंग अवे डाउरी आइदर इन फॉर्म ऑफ कैश और गिफ्ट्स इज नॉट एक्सेप्टेबल. फोर्थ, लैक ऑफ डिवोर्सेस. नाउ दिस में साउंड अटरली स्ट्रेंज कि डिवोर्स रेट जितना कम हो उतना अच्छा है. नॉट ऑलवेज ट्रू. इंडिया का डिवोर्स रेट सिर्फ 1.1% है कंपेयर टू यूएसए, जहां ऑलमोस्ट 46% डिवोर्स रेट है. इसलिए इंडिया की शादियों को काफ़ी सक्सेसफुल माना जाता है. पर क्या ऐसा सच में है? जस्ट बिकॉज तुम्हारे डिवोर्स रेट इतना कम है इसका मतलब ये नहीं तुम्हारी शादियां भी सक्सेसफुल है. अदर पैरामीटर्स लाइक हेल्थ, फैमिली प्लानिंग, हैप्पीनेस, ये फैक्टर्स को भी कंसिडर करना पड़ेगा एक शादी को सक्सेसफुल बोलने के लिए. वुमेन आर लेस इंडिपेंडेंट इन इंडिया, जो कि एक बहुत बड़ा फैक्टर है डिवोर्स ना लेने का. शादियों को काफ़ी पवित्र और सीक्रेट माना जाता है यहाँ, जिसके कारण काफ़ी लोग खुश ना रहते हुए भी शादी में रहना मंजूर करते. फिफ्थ, वर्जिनिटी ऑब्सेशन. ऑब्सेशन विथ वर्जिनिटी इज़ अ वेरी डीप रूटेड इशू. सेक्स एजुकेशन बिल्कुल ना होने के कारण और अपने कल्चर और ट्रेडिशनल वैल्यूज़ पे इतने बंधे होने के कारण लोग आज भी प्री मैरिटल सेक्स को एक 3rd डिग्री क्राइम के जैसे ट्रीट करते हैं. और इसका रिफ्लेक्शन सिर्फ मैरिज तक सीमित नहीं है. रेप, सेक्सुअल हैरेसमेंट इसका एक प्राइम एग्जांपल है कि क्यों हमको आज भी ये सब चीज़ों से उभरने की ज़रूरत है. इंडियन पेरेंट्स स्टिल फाइंड इट हार्ड टू एक्सेप्ट अ नॉन वर्जिन गर्ल एज देयर डॉटर इन लॉ. हमारे पेरेंट्स की जो दुनिया थी और वैल्यूज़ थे वो काफ़ी अलग हैं कंपेयर टू टुडेज़ वर्ल्ड. सो टाइम आ गया है कि हमें स्टैंड लेना पड़ेगा, खासकर लड़कों को, कि ये सब चीज़ों और ये सब ऐसी थिंकिंग को सोसाइटी से अब इरेडिकेट कर सकें. सिक्स्थ, मैन एज द सोल अर्नर. 66% of Indian married women are housewives. According to recent survey, Indian female labor force has declined to just 26%. ये सब चीज़ें घर के आदमी पे काफ़ी प्रेशर डालती है कि वो अपने पूरे फैमिली का एक्सपेंस अकेले बियर करे, क्योंकि उसको कहीं से फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलता.
लड़के के पास अगर अच्छा घर नहीं है, अच्छी नौकरी नहीं है और स्टेबल नहीं है तो उससे कोई शादी नहीं करेगा। आदमी जितना क्वालिफिकेशन अपने जॉब इंटरव्यू में नहीं गिनाता, उससे ज़्यादा उसको अपने शादी के रिश्ते टाइम गिनाना पड़ता है। इसका एक फैक्टर ये भी है कि लड़कियों को बहुत जगह पढ़ाया नहीं जाता है और नौकरी नहीं करने दी जाती, बट इसमें लड़कियों को खुद आगे आना पड़ेगा, क्योंकि जब तक लड़कियां ऐसी शादी एक्सेप्ट करते रहेंगे जिसमें उनको प्रेशराइज और डोमिनेट किया जा रहा हो, तब तक ये सब चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होंगी। 7th एंड लास्ट, मैरिटल रेप इज़ लीगल। जिनको नहीं पता मैरिटल रेप क्या है, इन वेरी सिंपल वर्ड्स, अगर कोई पति अपनी पत्नी का रेप भी कर दे तो इंडिया में वो चीज़ लीगल है। ये क्राइम लॉ पे बहुत बड़ा धब्बा है, इंक्लूडिंग जस्टिस सिस्टम, कि शादी को इतना ज़्यादा प्रायोरिटी दिया गया है कि रेप को भी क्राइम नहीं माना जा रहा। और सैडली इस चीज़ों पे बहुत लोगों को नहीं पता है कि मैरिटल रेप जैसा चीज़ भी होता है और ये लीगल है इंडिया में। गवर्नमेंट और लोगों को ये समझना पड़ेगा कि रेप इज़ रेप, नो मैटर हाउ इट हैपेंड, वेयर इट हैपेंड और हु डिड इट। इस टॉपिक को आगे वीडियोस में काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा लूप होल है इंडिया के क्राइम और जस्टिस लॉ पे। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, कमेंट बिलो इफ़ यू लाइक टू सी एनी मोर टॉपिक। तब तक के लिए बाय बाय।